हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके। एंड मैं आपको लास्ट टाइम बता देती हूँ कि मैं कल शाम से कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप शुरू करने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कॉर्ड कटिंग सेशन की जो फीस है वो 501 रुपीज़ है। 3 डेज़ का वर्कशॉप है। बहुत ही ईजी एंड सिंपल टेक्निक से आपको कॉर्ड कट करना सिखाया जाएगा। जो भी नेगेटिव कॉल्स आपसे अटैच हो जाती है उसे कैसे कट करना चाहिए एंड आपको जो उसका रिजल्ट है वो इमीडिएट दिखता है। इमीडिएटली यू फील रिलैक्स्ड। ओके। एंड इसमें आपको हीलिंग भी सिखाई जाती है कि कॉर्ड कट करने के बाद हील कैसे करना है। ओके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। King of Wands, Nine of Wands, Ace of Sword, wow, Ace of Wands, Ten of Wands, Ten of Pentacles, I'm sorry, the Hermit, okay, King of Cups, वाओ। फोर ऑफ वंस। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे जो सब, हालांकि मैं नहीं बताती क्योंकि जब हम जनरल रीडिंग की बात करते हैं वो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जो मेजर ज़ोडिएक साइन मुझे जो दिख रहे हैं वो आपके पार्टनर या आपके हो सकते हैं। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये तीन मुझे सबसे ज़्यादा ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं इस रीडिंग में। मैं आपको यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर बताती हूँ कि जो नो मैटर जैसी भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि डीप डाउन द लाइन योर पर्सन रियली वांट्स टू मैरी यू, योर पर्सन वांट्स टू मेक अ फैमिली विद यू। जो भी आपके पर्सन है वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, भले शादी आपके थॉट में हो या ना हो, लेकिन आप, यू आर लाइक ए ट्रू विश फुलफिलमेंट। 1111 का कार्ड है मेरे लिए, आपको 1111 नंबर भी दिख रहा होगा। कुछ लोगों को डेफिनेटली दिख रहे होंगे 1111, 11:1, 111 की सीरीज़। फ्रेश बिगनिंग आ सकती है उनकी लाइफ में। इस समय थोड़े से जगल कर रहे हैं, अपने थॉट्स को लेके बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज योर पर्सन जेन्युइनली लव्स यू। और यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पर्सन की ही नहीं है, यहाँ पे एनर्जी आपकी भी है। इक्वल म्यूचुअल लव मुझे दिख रहा है दोनों तरफ से। इस समय आपके पर्सन की आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ हिज ओन सिचुएशन। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आपके पर्सन आपको ना किंग ऑफ कप्स मानते हैं। इट मीन्स यू आर अ पर्सन जो आप, मतलब पहली चीज़, आपके पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो शायद नहीं, ये जो टैरो डेक में सबसे हाईएस्ट कार्ड है फॉर लव, इसके ऊपर कोई नहीं है। अगर ये कार्ड आ जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पैशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ट्रू जेन्युइन लव की। हो सकता है वो आपसे बात नहीं कर रहे, उसके पीछे कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि आपको किसी वे में प्रोटेक्ट कर रहे हो वो,
कुछ भी है, या इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे चैनल्ड हुआ तो मैंने आपको बता दिया। आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। कल वो रात में यही सोच रहे थे कि आपने हमेशा अपने पर्सन को कितना प्यार दिया है, कितना प्यार किया है, वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं। इक्वल म्यूचुअल लव है, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन में अभी थोड़ी सी दूरियां हैं। आपके पर्सन आपको बहुत पावरफुल पर्सनालिटी में देख रहे हैं कि अभी जो आप इतनी पावरफुल हो, इतने स्ट्रॉन्ग आपने अपने आप को बना लिया है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी, फायर लाइक एनर्जी है आप में। और अभी तक क्या होता था ना कि आपके पर्सन गलतियाँ करते थे, आप जाके सॉरी बोलते थे, चीज़ें ठीक हो जाती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपनी बाउंड्री सेट की है। अब आप यू आर लाइक कि नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी, बहुत हो गया मेरा आना, बहुत हो गया मुझे समझाना, मेरे को आपको समझाना, हमेशा सॉरी बोलना। अब आपने ऐसी बाउंड्री लगा ली ना कि अब तुम आओगे, अब आप आओगे। क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली है कनेक्शन को चलाने की, लेकिन आपको भी पता है कि एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती है। अब आपकी बारी है, तो अब आप इस एनर्जी में हो और आपके पर्सन वो डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, आपके पर्सन डेफिनेटली कंप्लीशन चाहते हैं इस कनेक्शन में। आपके साथ ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म करके एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो शादी आपसे ही करेंगे, प्यार आपसे बहुत करते हैं, आगे उन्हें आपके लिए ही बढ़ना है। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, जो परिस्थितियां हैं उससे कैसे निकलना है, ये बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली फ्रेश बिगनिंग आपसे चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऑफर देंगे। लेकिन उससे पहले जो डेफिनेटली उनके जो कार्मिक साइकिल है या जिस भी चीज़ से वो गुजर रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे। नंबर 10 की एनर्जी है, आपको 1010 भी दिखता होगा। कई लोगों को डेफिनेटली 1010 दिखता है। इसका मतलब कि एक जो पुरानी आपकी साइकिल है वो ख़त्म हो रही है, बिकॉज ये कंप्लीशन का नंबर है और नई साइकिल आपकी शुरू होंगी। ठीक है, रीडिंग्स अच्छी हैं। आपके पर्सन हो सकता है इस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन से गुजर रहे हो, प्रोसेस से गुजर रहे हो, और ये मुझे आप भी लगते हो। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से शायद कोई एक लाइट वर्कर हो सकते हो, या डॉक्टर हो सकते हो, या कुछ ऐसा टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, कुछ ऐसा काम करते हो कि जो लोगों को एनलाइटन करें। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, कल रात में आपके बारे में सोच रहे थे। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसा नहीं वो आपके बारे में ही सोचते हैं, वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, वो जो पास्ट में हुआ उसके बारे में सोचते हैं, और रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचते हैं। कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है, तो वैसा नहीं है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपके पर्सन को हकीकत में आपकी पड़ी है, हकीकत में वो आपसे प्यार करते हैं। और नंबर 99 की भी एनर्जी हो सकता है आपको 99 दिखता हो या 0909 दिखता हो। आज बहुत एंजलिक वाइब्स आ रही हैं। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल आपसे बहुत प्यार करते। देखिए, आपने उनका हार्ट चक्र को हील किया है, आपने उनका हार्ट चक्र ओपन किया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि उनका जो हार्ट जो है ना, उनका जो दिल है वो धड़कता आप ही के लिए एंड स्ट्रांगली धड़क रहा है। वेरी नाइस। वो यही सोच रहे थे, इट्स ऑल अबाउट लव, वो लव के बारे में ही सोच रहे थे कल रात आपको लेके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, दोनों एक इस जर्नी का पार्ट हो। और जर्नी में हो सकता है डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस आपको डिवाइन ने मिलाया है, तो कल वो उसके बारे में सोच रहे थे। और उनको पता है कि आप लोग का मिलन होगा, कैसे भी होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। डिवाइन ही आप लोग को मिलाएंगे, इतना ट्रस्ट है उन्हें आप पे, डिवाइन पे या अपनी किस्मत पे। एंड आपके पर्सन आपको सोच रहे थे कि आप डेफिनेटली वो आपको हीलर तो मानते हैं। मुझे मिरर की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कल रात आपके पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं बता रही हूँ वो आप उनके बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि मिररिंग की एनर्जी है।
आपके पर्सन कल रात में बहुत वैल्यू कर रहे थे आपकी, मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले उन्होंने हमेशा आपकी काइंडनेस को ग्रांटेड लिया हो, आपको ग्रांटेड लिया हो, उन्हें अपनी फीलिंग्स पे पहले भरोसा ना आ रहा हो, लेकिन कल रात में वो एक्चुअल में आपकी वर्थ पहचान पा रहे थे, एक्चुअल में आपको वैल्यू कर रहे थे। कल रात में वो ये सोच रहे थे कि उन्हें अपने थ्रोट चक्र पे कैसे काम करना है, उन्हें अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू इमोशंस है, वो आपको कैसे बतानी है। कल रात में वो ये आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन कल रात में ये भी सोच रहे थे, बहुत इनडिसाइसिव हो रहे थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कैसे बढ़ना है इस कनेक्शन में, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, ये चीज़ें दोनों के लिए अच्छी होंगी या नहीं होंगी। बहुत सारा उनके दिमाग में चल रहा था, लेकिन अभी भी इनडिसाइसिव है, बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे नहीं आए हैं, डिसीजन नहीं ले पाए हैं। और अभी इनडिसाइसिव इसीलिए है क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं आया है। जब राइट टाइम आएगा तो ये जो इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है वो बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाएंगी, बिल्कुल वो आपके फेवर में आ जाएंगे। फेवर में तो खैर अभी भी हैं, क्योंकि अंदर उन्होंने इतना कुछ दबाया हुआ है, थ्रोट चक्र में उन्होंने कुछ आपको ढंग से बताया ही नहीं है। थ्रोट चक्र में अगर इतना दबाएंगे ना तो थ्रोट से कनेक्टेड डिसीज होने शुरू हो जाएंगे। या तो थ्रोट चक्र को हील करिए। देखिए, कनेक्शन में रहना नहीं रहना, कनेक्शन को आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, वो हमेशा सेकेंडरी है। लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ फील करते हो तो बेटा गो एंड टेल। क्योंकि वो बताएंगे तो जरूर, आज नहीं तो कल। ये इतना कोई अपने अंदर रख नहीं सकता है, तो कल ये आपके बारे में वो सोच रहे थे। इस डेक से देख लेते हैं। बिटर स्वीट, वो हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहे होंगे पास्ट में भी, कभी अच्छा बिहेव किया होगा, कभी खराब बिहेव किया होगा, तो ये कनेक्शन ऐसे ही चला रहे हैं वो। सोलमेट की वाइब आ गई ना, मैंने कहा था ना वो आपको अपना सोलमेट और ट्विन फ्लेम मानते हैं। वाओ वेरी नाइस। देखिए, आपके पर्सन ने डेफिनेटली एक मास्क पहना हुआ है, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताई नहीं है, दैट इज़ मास्क। ग्रैटिट्यूड पे करते हैं हमेशा कि आप उनकी लाइफ में हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, बिकॉज आपसे बेहतर उन्होंने कभी कोई दूसरा अच्छा इंसान देखा ही नहीं है। डेस्टिनी पे बहुत फेथ है, डिवाइन पे बहुत फेथ है कि डिवाइन सब चीज़ें ठीक करेंगे एक टाइम पे। वेरी नाइस। अब वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, भले कैसी भी एनर्जी, आप उनके सोलमेट हो और उन्हें आपके साथ चलना है। इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि अंदर से वाइब्रेशंस उन्हें मिल रही है, डिवाइन से उनको अलग अलग सिंबल्स उनको मिलते होंगे, डिवाइन अलग अलग तरीके से मैसेजेस बताते हैं, जैसे आपको भी बताते होंगे, राइट। एंजल से कम्युनिकेट करने के तरीके सबके अलग होते हैं, मतलब एंजल्स सबसे अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जगह जगह पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर मिल जाते हैं, किसी को कॉइन मिल जाती है, किसी को एक अलग सी फ्रेगरेंस आती है बहुत ब्यूटीफुल सी, वो अपना प्रेजेंस बताते हैं। कईयों को बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, दैट यू गाइज आर ट्रूली प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। वो आपको सराउंड किए हुए हैं, आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपकी जो भी जर्नी है, सोलमेट की वाइब है, सोलमेट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है, ये सोल आप डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप लोग का, एंड जो जर्नी है वो भी डिवाइनली गाइडेड जर्नी ही है। तो जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, एंड डिवाइन आपको बता रही है कि कितने भी चैलेंजेस हो, कितने भी मेजर टफ चैलेंजेस हो, वो आपके साथ है। आपको बोलते ना कि उन्होंने अपने विंग्स में ऐसे 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 दबा के रखा है कि कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं होने देंगे, और आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। यस, तो आपके पर्सन ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया हुआ है इस चीज़ को कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो, एंड उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए इस कनेक्शन में ना। कल वो ये भी सोच रहे थे कि उन्हें इस कनेक्शन में मिराकल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, कि मिराकल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर वो मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में मिराकल होगा। एंड फियर ऑफ रिजेक्शन उनको बहुत हाई है, क्योंकि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ करतूतें करी होंगी या जो हरकतें करी होंगी, डेफिनेटली वो आपको पता होंगी। एंड होता है, जब भी हम ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात करते हैं ना, तो वो कनेक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोच रहे थे।
प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग उनके दिल में है, बहुत रोमांटिक फीलिंग उनके दिल में आ रही है। डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू बी विद यू इन अ वेरी वेरी प्लेफुल एनर्जी। रिकनसाइल करना चाहते हैं। मैंने कहा ना मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ, जो आपके पर्सन है आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, जल्द से जल्द वापस आ रहे हैं। अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उनके साथ ऐसा कर दूँ, वैसा नहीं है। आपको एफर्ट्स डालने हैं अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि अब उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। पास्ट में जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, तो ठीक है। तो आपने ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है एंड एफर्ट्स लगाने हैं। हाँ, हनीमून के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। वो कोई उनके दिमाग में कल रात में चल रहा होगा कि हम लोग कहीं टाइम स्पेंड करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, जहाँ पे ये लोचे ना हो, परेशानियाँ ना हो, सोसाइटी की परेशानी ना हो, दुनियादारी की परेशानी ना हो, सिर्फ आप दोनों हो और अपना टाइम एक दूसरे के साथ अच्छे से स्पेंड करें। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, डेफिनेटली वो ये सोच रहे थे कि जो भी पास्ट में कुछ हुआ है उससे हील कैसे करना है, आपको हीलिंग कैसे करनी है। एंड कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि आप उनको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। वो गलतियों की वजह से शायद आप बहुत पेन में गए हो। तो जो पास्ट में जो हुआ है वो बहुत ज़रूरत है आपको हील करने की। एंड ये ट्रू लव है, वो भी ये फील कर रहे थे कि दिस इज़ अ ट्रू लव, ऑल्दो बिकॉज योर पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है एंड रिटर्न में आपने खामोश रहना ठीक समझा है, ना कि उनको सेम अमाउंट में पेन देना। मुझे लगा है शायद कि आप बहुत खामोश रहे हो। तो चलिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में, या फिर आप लोग को क्या करना चाहिए, डिवाइन क्या बताना चाहती है। गाइडेंस है बेसिकली, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। रिलीज ऑल नेगेटिविटी। देखिए उनके आने से पहले अगर आप जो भी नेगेटिविटी आप जो कैरी कर रहे हो अपने अंदर, प्लीज़ वो निकाल दीजिए। उनके लिए नेगेटिविटी जो कैरी कर रहे हो, इस कनेक्शन के लिए नेगेटिविटी जो कैरी कर रहे हो, जो पास्ट में उन्होंने जो भी ट्रॉमाज आपको दिया है, वो नेगेटिविटी आप सब अपने अंदर से निकाल दीजिए। वहाँ से जो लर्निंग इंपॉर्टेंट है वो लर्निंग लीजिए एंड लाइफ में मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। वाह, आप लोग की ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आप लोग डेफिनेटली अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि पैशन की एनर्जी है। दिस इज़ रियली वेरी नाइस। ये पता नहीं क्यों आया है, पर जिनके लिए है उनके लिए बहुत अच्छा। ये ब्लेसिंग्स कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आती हुई मुझे दिख रही है। उनको कोई अच्छा जॉब जल्द से जल्द मिल सकता है, और जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी ये विश फुलफिल हो सकती है। अपनी प्रेयर्स को ऑन रखिए बस, ठीक है। और 2 कार्ड्स लूँगी मैं। आप लोगों की लाइफ में विजडम आ रहा है डेफिनेटली। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये विजडम आ रहा है, और डेफिनेटली आप वो फील करोगे। और आ नहीं रहा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप लोग धीरे धीरे काफ़ी वाइज हो रहे हो, चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है एंड ऑल। लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं। फुल सपोर्ट ऑफ गार्जियन एंजल्स। वाह, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप जो भी सिचुएशन में हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, आपको अपने गार्जियन एंजल्स का पूरा पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है, और मिलने वाला नहीं है, गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ है। दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल। और जो भी आपकी प्रेयर्स थी रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू योर करियर्स, वो प्रेयर्स आपकी सुनी गई है। मतलब ईश्वर आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है एंड आपकी प्रेयर्स को ग्रांट कर चुका है। मतलब आपने जो उनसे मांगा है वो आपको डेफिनेटली मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये। फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।